राम मंदिर को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सपा मुखिया के लिए कि अखिलेश जी, राम मंदिर भक्तों ने संवारा है, आप पश्चाताप करिए और रामलला के दर्शन करें। यानी जो मुद्दा है वह मुद्दा हटके बात की जा रही है। वहीं इस मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सीबीआई की जांच की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गर्मी की छुट्टी के बाद इस मामले को देखेंगे, अभी इससे आसमान नहीं टूट रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को दरकिनार कर दिया। अयोध्या में वकीलों ने स्पष्ट कह दिया कि चंदा चोरों का या जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, इनका मुकदमा अयोध्या के वकील नहीं लड़ेंगे और अल्टीमेटम दिया है कि जो लोग इसमें चोरी या डकैती में शामिल हैं वो अयोध्या छोड़ दें। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोलियो। दोस्तों, 1980 में एक नारा दिया गया था, जिस हिंदू का खून न खौले हुआ है खून नहीं पानी है। 1980 के दशक में यह नारा पूरे देश में गूंजा था। इसके बाद वर्षों तक राम जन्मभूमि आंदोलन चला, लाखों कार सेवक जुड़े, अनेक संगठनों ने आंदोलन किया और करोड़ों लोगों ने यह सपना देखा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। फिर वह दिन भी आया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया, मंदिर निर्माण शुरू हुआ और करोड़ों लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया। इस आस्था में पूरा देश जुड़ा था। हमें याद है अच्छी तरह से, लाखों राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन आज सवाल मंदिर बनने पर नहीं है, आज सवाल राजनीतिक नहीं है, आज सवाल भावना का है। सवाल है, क्या राम के नाम पर बने ट्रस्ट से जुड़े आरोपों की उतनी ही निष्पक्ष जांच होगी जितने आम नागरिकों के मामले में होती? राम मंदिर किसी नेता, किसी एक दल, किसी एक संगठन की देन नहीं। इन आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, विश्व हिंदू परिषद थी, लाखों कार सेवक थे, करोड़ों श्रद्धालुओं का योगदान था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया और उसे स्वतंत्र संस्था के रूप में जिम्मेदारी दे दी। देश के कोने कोने से लोगों ने चंदा दिया, अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा दिया। यानी यह मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। आज विवाद क्यों? हाल के दिनों में ट्रस्ट से जुड़े कुछ मामलों को लेकर आरोप सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया, यहीं से बहस शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, अगर किसी आम आदमी के घर चोरी हो जाए तो क्या पहले एसआईटी बनती है और बाद में एफआईआर लिखी जाती है, या पहले एफआईआर होती है उसके बाद जांच शुरू होती है? यानी सवाल आज विपक्ष, सामाजिक संगठनों और कई लोग उठा रहे हैं। भैंस चोरी मामला, बकरी चोरी मामला
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ भैंस और बकरी चोरी तक के मामला दर्ज हुए और उन्हें जेल भेज दिया। फिर इतने बड़े मामले में कई दिन तक एफआईआर क्यों नहीं हुई और अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा के ऊपर निर्णय क्यों नहीं लिया, इनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हुई। यहां तक निरपत मिश्रा के खिलाफ भी लोग प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जांच हुई, भैंस और बकरी में गिरफ्तारी हुई और अस्पताल भेज दिए गए। अदालत में मुकदमे चले। आज उसी उदाहरण को सामने रखकर सवाल पूछा जा रहा है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? जनता के सवाल, आज देश में कई सवाल घूम रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक होगी? अगर कोई दोषी नहीं है तो रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी जाती है? अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या कानून का एक ही पैमाना है या फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था है? राजनीति जिस तरह से राम मंदिर पर हो रही है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कुछ भाजपा नेताओं के बयान भी चर्चा में हैं। भाजपा सांसद विनय कटियार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि जांच चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जनता इंतजार कर रही है जांच के नतीजों का। सबसे बड़ा सवाल, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था। आस्था जितनी बड़ी होती है, जवाबदेही उतनी बड़ी होनी चाहिए। यदि कोई आरोप गलत है तो जांच उसे साफ कर दे। यदि कोई आरोप सही है साबित होता है तो कानून अपना काम करे। यही लोकतंत्र का सिद्धांत। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आस्था और जवाबदेही दोनों ही चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। हालांकि यह कहना अभी संभव नहीं है कि इसका चुनावी परिणाम क्या होगा। इसके अलावा जो 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या वास्तविक रूप से वही इस मंदिर में दोषी हैं या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? उनके ठिकानों पर छापे डाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर भी पलटवार किया जा रहा है। दोस्तों, हम आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं और जिसका उत्तर आप मुझे दें। राम मंदिर पर किसी एकाधिकार नहीं, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, इसलिए उससे जुड़े हर सवाल का जवाब भी पारदर्शिता से मिलना चाहिए। आरोपों का जवाब आरोपों से नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच से आना चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो सच सामने आए। अगर कहीं गलती हुई है तो कानून अपना काम करे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ऊपर ना कोई दल होता है, ना कोई नेता होता है। सबसे ऊपर होता है संविधान और कानून। इसके अलावा हम आपसे पूछना चाहते हैं, देश के 140 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या राम मंदिर भाजपा या आरएसएस की बकौती है? राम मंदिर 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन जिस तरह से
चोरी और सीनाजोरी की जा रही है, वो देश के लोग उन्हें बख्शेंगे नहीं, जिन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि लोकतंत्र में सभी अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए आपकी क्या राय है? क्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी सवालों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और मुझे बताएं। इसी के साथ बहुत जल्दी पुनः राम मंदिर मुद्दे पर हम आपसे मुलाकात करें।